अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 रबीउल अव्वल और 13 अक्टूबर है। खबर का उन्वान है अल कुदस योम दुआ। अभी जुमे की नमाज में कहीं आधा घंटा है, कहीं 1 घंटा बाकी है और कहीं 2 घंटे बाकी हैं। आपको बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए और फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला जालिम को नेस्त नाबूद फरमाए और मजलूम की मदद फरमाए। ये नमाज जो में आपको दुआ करनी है, इस मतलब की एक अपील जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने की। अब आप सोच रहे होंगे अब तक क्या हुआ है। अब तक ये हुआ है कि इसराइल ने गजा में रहने वाले 11 लाख लोगों को वार्निंग दी है कि अगले 24 घंटे के अंदर गजा को छोड़ दिया जाए। जाहिर सी बात है, वार्निंग का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे तो हम ज़मीनी हमला करेंगे और तुम सबका नुकसान होगा। इस वार्निंग के बाद न तो अमेरिका ने कुछ कहा है, न किसी और देश ने कुछ कहा है। इसराइल को किसी ने कुछ नहीं कहा है। बतला दें, अभी तक गजा से लगभग 4,23,000 चलाए। हाँ, अंगली आ गई इसकी। कोई बात नहीं। अभी तक गजा से 4,23,378 लोग बेघर हो चुके हैं। इतने लोगों के मकानात गिर चुके हैं। उधर इस बीच ये अजीब वाक़या हुआ है कि इसराइल से जो हमारे हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे थे 212 भारतीय आज जुमे का दिन है, आज सुबह अपने देश पहुंच चुके हैं। इस बीच इसराइल की वज़ीर इत्तलात कालेद डिस्टिल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उधर इसराइल की बमबारी में अब तक 1,570 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 7,000 ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइल अब तक गजा पर 6,000 से ज्यादा बम छोड़ चुका है, बमबारी कर चुका है। ये सूरत हाल अब तक की है। आप हमारे साथ बने रहें, जैसे कुछ अपडेट होगा हम आपको बताएंगे।